Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Mia Ali from Ali Soft Tech Limited. आज से हम एक वेब डिज़ाइन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लेक्चर्स डेली बेसिस पर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और एक अलहदा से इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें सबके सब लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। आप किसी भी वक्त आके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में अपनी जो प्रोडक्ट है या अपना जो सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या अपने ब्रांड के लिए कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इस कोर्स में हम HTML, CSS की बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल जैसे कि रिस्पॉन्सिव और यूज़र एक्सपीरियंस एंड SEO की जो तमाम तर चीज़ें होंगी वो इस कोर्स में कवर की जाएंगी। हम आपको हर स्टेप में गाइड करेंगे और आपको प्रैक्टिकल टिप्स और रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल्स हैं वो दी जाएंगी। इस कोर्स के एंड तक आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं और उसकी जो नॉलेज है वो आप कंप्लीट जो है वो हासिल कर लेंगे। तो चाहे आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी कोई आपको वेब डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होने के लिए। तो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ। हम अपना पहला लेक्चर HTML से स्टार्ट करेंगे। HTML क्या है? HTML बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर आप वेबसाइट का एक लेआउट बनाते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं। और जो CSS होती है बेसिकली वो वेबसाइट की ब्यूटी के लिए इस्तेमाल होती है। तो वेबसाइट का ढांचा बनाने के लिए काफ़ी सारे जो है वो HTML के टैग्स हैं जो आप यूज़ करके वेबसाइट का एक ढांचा या एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लेआउट बनाते हैं और उसको फिर बाद में CSS की मदद से कलर्स देते हैं, उसकी जो है वेबसाइट की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, उसको यूज़र अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो HTML जो है वो बेसिकली वेबसाइट का एक ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम अभी HTML से स्टार्ट लेंगे। मैं आपके साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको सारे HTML के टैग्स जो होंगे वो लेक्चर वाइज आपको बताए जाएंगे और उसको जो है प्रैक्टिकली तौर पर आपको कोड करके भी दिखाया जाएगा जिसमें आपको आउटपुट्स भी दिखाई जाएंगी और वही कोड आप अपने लैपटॉप से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आप HTML जो है वो स्टार्ट करने के लिए HTML का कोड लिखने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपको चाहिए होता है, पहले वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी विंडोज़ है तो आप उस पर नोट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो है ब्रैकेट्स है, VS कोड है, ड्रीम वीवर है, आप कोई भी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं VS कोड जो है वो डाउनलोड करने जा रहा हूँ। मैं VS कोड गूगल पे सर्च करूँगा तो मेरे सबसे पहले जो है वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा डाउनलोड का। इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये मैक के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और लिनक्स के लिए भी। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने PC में इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, इस तरह का लेआउट जो है वो आएगा। उसके बाद आपने जो है एक न्यू फाइल बनानी है। कंट्रोल N से भी आप बना सकते हैं या ऊपर फाइल पे क्लिक करके जो है वो एक न्यू फाइल आप क्रिएट करेंगे और ये आपसे अब सिलेक्ट फाइल टाइप और इंटर फाइल नेम, आप कोई भी जो है फाइल का टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फाइल नेम लिखेंगे। जब भी आप कोई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हों या कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर रहे हो तो आपने जो फर्स्ट आपकी फाइल होती है जो सर्वर रन करता है, आपकी मेन फाइल जो होती है वो होती है इंडेक्स की फाइल। तो हम जो है वो इस फाइल का नाम रख लेते हैं इंडेक्स। इंडेक्स फाइल का नाम रख लिया। अब हमने उसे ये बताना है इस फाइल का टाइप क्या है। टाइप बताने के लिए हमें जो है इसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, जो हम इंडेक्स के नाम के बाद डॉट लगा के आगे इसकी एक्सटेंशन देंगे। हम HTML कर रहे हैं तो हम इसकी एक्सटेंशन जो है वो HTML डिफाइन करेंगे। index.html के नाम से ये आपकी फाइल बन गई। इंटर करूंगा मैं तो ये मुझसे जो है वो पाथ पूछेगा। index.html जब आप इंटर करेंगे लिख के तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपने ब्राउजर में किसी भी जगह पे फाइल सेव कर सकते हैं अपनी विंडोज़ के अंदर। तो मैं ये फाइल जो है अपने इस फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ, क्रिएट फाइल। तो मेरे पास ये एक HTML की फाइल क्रिएट हो गई है। मैं इस फाइल को जब अपने ब्राउज़र पे रन करूँगा
मैं इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो मेरे पास ये देखें इस फाइल में कुछ नहीं है, कोई कोड नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक आ रही है। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। कोई भी HTML का टैग जो है वो डिफाइन करने के लिए आप ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये दो टैग्स जो हैं वो आप याद रख लें HTML के टैग्स को डिफाइन करने के लिए। HTML का टैग डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहला हमारा जो HTML हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हमने HTML का अपना एक टैग देना होता है HTML की फाइल, HTML का कोड लिखने के लिए। तो HTML का कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले HTML का जो टैग देंगे वो है HTML। HTML ही टैग है, मैं इस टैग को डिफाइन करूंगा। तो इस टैग, ये बेसिकली हमारा टैग स्टार्ट हुआ है, और इस टैग को क्लोज करने के लिए हम जो है वो ये यूज करेंगे। VS कोड ने ऑटोमेटिकली ये टैग मेरा क्लोज कर दिया है, क्योंकि लेकिन इसको क्लोज करने के लिए आप जो है वो बस टैग नेम, और उस टैग नेम से पहले आपने जो है वो लेस देन के साइन से बाद फॉरवर्ड स्लैश का लगाना होता है, और आपका टैग जो है वो HTML का क्लोज हो जाता है। कोई भी HTML का टैग्स आपने क्लोज करने के लिए यही मेथड इस्तेमाल करना है, स्टार्ट करने के लिए और क्लोज करने के लिए। काफ़ी सारे ऐसे भी टैग्स हैं जिनको क्लोज नहीं किया जाता, वो वैसे ही हमें यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑल ऑफ द HTML, जितनी भी HTML का कोड होता है वो ऐसे ही HTML का टैग स्टार्ट होता है, और जो है वो ऐसे ही टैग क्लोज होता है। अब हमने इसको HTML का टैग डिफाइन कर लिया, हमने जो भी HTML लिखनी है वो इसके अंदर ही लिखनी है। HTML लिखने के लिए हम सबसे पहले आप देखें एक वेबसाइट होती है, उसका जो ढांचा हम बनाते हैं वो HTML में बनाते हैं। तो हमने उसकी हेड होता है, उसका हेड होता है, और एक उसकी बॉडी होती है। तो सबसे पहले हमने एक वेबसाइट की हेडिंग जो है वो हेड देना होता है, तो उसके लिए हम एक हेड का टैग इस्तेमाल करते हैं। हेड के टैग के अंदर बेसिकली अब क्या चीज़ आती है, हेड के टैग के अंदर आपकी मीटा इन्फॉर्मेशन आती है वेबसाइट की, वेबसाइट का टाइटल आता है। वेबसाइट का टाइटल क्या है, जो आपके ब्राउजर पे ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है डाउनलोड विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। इसी तरह ये जो यहाँ पे आ रहा है index.html, तो ये आप जो भी टाइटल हेड के अंदर देंगे तो यहाँ पे आपका वो टाइटल शो होगा। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने कोड के अंदर। तो ये हेड का टैग मैंने डिफाइन कर लिया है, स्टार्ट किया, क्लोज हो गया। अब उस हेड के टैग के अंदर मैं एक टाइटल का टैग डिफाइन कर लेता हूँ, जिसमें मैं अपना टाइटल देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद वापस मैं अपने ब्राउज़र पे आया और उसको रिफ्रेश किया, तो देखें ये जो मेरी मीटा इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने अपना टाइटल दिया था वो मेरा ब्राउज़र के अंदर शो हो गया है। तो ये बेसिकली हेड के टैग्स के अंदर आपने टाइटल लगाना है ऐसे, और काफ़ी सारी मीटा इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो आपको फर्दर बाद के लेक्चर्स में बताई जाएंगी। हेड के टैग के बाद आपने अगला जो टैग आपका होता है बेसिकली वो होता है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग आपने यूज करने के लिए सेम मेथड यूज करना है, बॉडी, और उसका टैग क्लोज कर देना है। अब आप जो भी इस बॉडी के टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपका कंटेंट इस जो ब्लैंक जगह है बेसिकली आपकी जो सारी बॉडी है इसके अंदर शो होगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस बॉडी के टैग के अंदर वैसे ही लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज कंटेंट। सेव किया, वापस आया अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश किया, तो मेरे पास ये मेरा कंटेंट शो हो रहा है। तो ये बेसिकली बॉडी के टैग के अंदर आप जो है वो अपना कंटेंट देंगे, जितना भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बॉडी के टैग के अंदर बनाएंगे। अब मज़ीद स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप मज़ीद टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद टैग्स इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, जो मोस्ट कॉमन टैग्स होंगे वो आपको सारे लेक्चर्स में क्लियर कराए जाएंगे। जितने भी टैग्स होंगे वो सब क्लियर करवाए जाएंगे। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं इसमें हेडिंग का टैब। हेडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं H1। जो मोस्ट लार्जेस्ट हेडिंग होती है HTML के अंदर वो H1 होती है, और जो मोस्ट स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है वो H6 होती है। H1 से लेकर H6 तक आप कोई भी हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे H1 का टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ, माई फर्स्ट हेडिंग, और ये मैंने इसको सेव किया, वापस आए और रिफ्रेश किया, तो मेरे पास ये मोस्ट लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो H1 की वो यहाँ पे शो हो गई है। इसी तरह मैं इसको जो है वो H6 तक इस्तेमाल कर सकता हूँ हेडिंग्स के टैब को। इसी तरह मैं हेडिंग्स के टैग को H6 तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। एग्जांपल मैंने H2 का टैग दिया, उसके अंदर सेम मैंने यही कंटेंट लिखा। उसके बाद मैंने H3 का टैग दिया, सेम कंटेंट लिखा। H4 का टैग दिया, सेम कंटेंट लिखा। H5 का टैग दिया, सेम कंटेंट लिखा। H6 का टैग दिया,
और सेम कंटेंट लिख के मैं इस फाइल को सेव किया है। अब यहाँ पे आके वापस मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ हमारे पास जो है मुख्तलिफ साइज़ में मुख्तलिफ फॉन्ट्स में जो है हमारी हेडिंग्स शो हो रही हैं। अब बेसिकली ये मोस्ट यूजेबल एक टैग है HTML के अंदर, जो कि हर जगह हर वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होता है ऑलमोस्ट किसी वेबसाइट की हेडिंग देने के लिए। इससे अगला जो हमारा टैग है वो बेसिकली यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो आप पी का टैग यूज़ करते हैं उसके लिए। लेट्स से हम पी का टैग सेम मेथड से टैग हमने लगाया, उसके अंदर हम अपना कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। माय फर्स्ट पैराग्राफ, सेव किया, हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये पैराग्राफ का टैग आ गया। हम कोई भी पैराग्राफ उठा सकते हैं किसी भी जगह से। लेट्स से मैं ये उठा लेता हूँ, वापस आए हम आके हमने अपने पी के अंदर जो है वो इसको लिखा है और हम इसको वापस आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ, आप मल्टीपल लाइंस का पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेट्स से आपके पास जो है वो आपने इसी को मल्टीपल लाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से फ्री एंड बिल्ड ओपन सोर्स, इसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये न्यू लाइन में है तो इसके लिए आप जो है वो BR का टैग इस्तेमाल करेंगे। BR जो है वो लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने BR का टैग यहाँ पे इस्तेमाल किया, पी के टैग के अंदर ही मैंने BR का टैग इस्तेमाल किया। इस टैग का कोई क्लोज नहीं है, देखिए मैंने इसको टैग कोई लिखा है लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुआ क्योंकि इसको क्लोज करने का कोई मेथड नहीं है इस टैग को। तो ये टैग क्लोज हो चुका है हमारा। बेसिकली ये टैग लगा दिया हमने, लाइन ब्रेक कर दी। यहाँ पे वापस आए रिफ्रेश किया तो हमारी जो है वो लाइन वहां से ब्रेक हो गए, अगला जो कंटेंट था हमारा वो आगे नेक्स्ट लाइन में चला गया। बेसिकली ये जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, ये हेडिंग्स और पैराग्राफ, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। उसके बाद आगे जो दो मेन और टैग्स आपको बताता हूँ, मैं बताता चलता हूँ, यूज़ होते हैं वेबसाइट्स के अंदर। वो एक लिंक्स हम क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। लिंक्स क्रिएट करने के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिंक इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए, वो हम ए का टैग इस्तेमाल करते हैं। ए का टैग हमने इस्तेमाल किया, हम इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखेंगे, लाइक क्लिक हेयर, सेव किया, वापस आए तो ये क्लिक हेयर तो इधर आ गया, लेकिन अभी ये क्लिकेबल नहीं है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए आप इसमें HTML का फर्दर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे। टैग तो आपने लगा दिया है ए का, लेकिन फर्दर ए के टैग के अंदर आप जो है वो एट्रीब्यूट लगाएंगे। एक एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट लगाने का तरीका ये है, एट्रीब्यूट का नाम लिखना है आपने। href एक एट्रीब्यूट है HTML का। एट्रीब्यूट का नाम लिखा इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और उसके अंदर जो भी उसका आपने देना है, लिंक देना है, पाथ देना है फाइल का, वो आप दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ http google.com, सेव किया, वापिस आए। अब ये देखें ये इसका कलर भी टोटली चेंज हो चुका है और ये क्लिकेबल भी बन गया है और अंडरलाइन भी हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल पे मूव कर देगा। तो बेसिकली आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स लगाने के लिए, हाइपर लिंक्स लगाने के लिए ये एंकर लिंक का टैग जो है वो इस्तेमाल करना है, जिसे हम ए का टैग कह के बुलाते हैं, और उसके अंदर आप ये href का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। उससे आगे वाला जो टैग हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है बेसिकली इमेज लगाने के लिए। एक इमेज आपने फर्दर लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर। कोई भी हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से। देखो गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव की थी उसी जगह पे सेम मैं ये इमेज सेव करूँ। इमेज का नाम अब मैंने क्या रखना है, इमेज का नाम आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। फर्स्ट IMG रख देता हूँ मैं इसका नाम। मैंने इसको सेव किया है। अब मैंने आगे जाके क्लियरफाई करना है, जैसे ये मेरा फाइल का नाम था index.html, तो मेरी इमेज की टाइप क्या है। बेसिकली इमेज के पास जो है मेरा इमेज किस टाइप की है। अब देखिए मैंने इमेज का नाम रखा था फर्स्ट IMG, तो डॉट के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली JPEG आ रहा है, मतलब JPG जो फॉर्मेट में ये इमेज है। तो आपने जब भी इमेज का पाथ देना है तो आपने ये फॉर्मेट भी उसके साथ लाजमी देना है, उसकी एक्सटेंशन लाजमी देनी है। वापस आते हैं अपने VS कोड में। हमने इमेज डाउनलोड कर ली है। इमेज डाउनलोड करने के बाद हम इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे IMG का। IMG का टैग आपने ऐसे स्टार्ट करना है और इसको क्लोज करने के लिए आपने IMG लिखने के बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश
और ग्रेटर देन का साइन। ये हमारा IMG का टैग स्टार्ट हुआ है और यहीं पे क्लोज हो गया है। फर्दर जैसे हमारा ये टैग स्टार्ट हो रहा था और ऐसे क्लोज हो रहा था, ऐसे नहीं है IMG का टैग जो है वो इमेज का टैग यूज होगा। इमेज का टैग सिंपली हम IMG लिखेंगे, स्पेस देंगे और इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देंगे। इसको आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के ना भी क्लोज करें तब भी ये जो है वो HTML एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। तो आप जो है वो ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज करें एंड पे। अभी हमारा IMG का टैग लग गया, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर इमेज डिफाइन नहीं की, इमेज का पाथ डिफाइन नहीं किया, इमेज का सोर्स डिफाइन नहीं किया। उसके लिए हम इसके अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। IMG के बाद आते हैं स्पेस देते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे SRC। SRC एट्रीब्यूट है एक HTML के टैग का, इमेज का एट्रीब्यूट है। SRC इज इक्वल टू डबल कोटेशन। अब मैंने उस इमेज का पाथ देना है। वो इमेज कहाँ पे पड़ी है? जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है, सेम उसी फोल्डर में जो है वो मेरी इमेज पड़ी है। तो सिंपली मैं इमेज का नाम लिख दूंगा। इमेज का नाम था मेरी फर्स्ट img.jpeg। तो ये बेसिकली मेरी इमेज का पाथ हो गया है। वापस आता हूँ अपनी मैं ब्राउज़र में और यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये इमेज शो हो गई है। मेरी वेबसाइट के अंदर जो हम एक पेज बना रहे हैं अपना, उस पेज में इमेज शो हो गई है। अब फर्दर आपने इस इमेज को छोटा बड़ा करना है तो आप उसके लिए मज़ीद एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। विथ का एट्रीब्यूट है, मैं एग्जांपल इसको कहता हूँ 500 पिक्सल्स पे जो है वो मेरी इमेज शो हो, इसकी विथ जो हो, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 500 पिक्सल तक हो। तो मैं इसको जो है वो 500 सेट करके वापस आकर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए इमेज का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है मेरी। अब फर्दर मैं इसको कहता हूँ कि मेरी इमेज की जो हाइट है वो भी 500 ही हो, तो मैं जो है वो इसको हाइट भी 500 आके सेट करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये बोथ जो हैं दोनों मेरे इमेज के हाइट भी और जो विथ है वो भी सेम हो गई है 500 बाई 500। तो ये देखें आप इमेज जो है इस वक्त स्क्वायर फॉर्मेट में आ रही है। अब अगली जो चीज़ है इसमें ये भी टैग जो है मतलब एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं इस टैग के अंदर, इमेज के टैग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अगला एट्रीब्यूट आप जो इमेज के टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आल्ट का। अल्टरनेट टेक्स्ट बेसिकली होता है ये। किसी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो है या वो इमेज जो है वो लोड होने में फेल हो गई है या इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही उस पाथ पे, तो आप उसकी जगह अल्टरनेट टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। दिस इज वेबसाइट इमेज, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पे शो नहीं होगा यूज़र को जब तक इमेज शो हो रही है। जब ये इमेज शो नहीं होगी यूज़र को किसी वजह से, तब ये आपका टेक्स्ट शो होगा वहाँ पे। और ये अल्टरनेट टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट है ये सम टाइम जो है आपके SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं एग्जांपल यहाँ पे इमेज का पाथ गलत कर देता हूँ, कोई भी उसके अंदर एक वर्ड लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरी इमेज मिसिंग हो गई है, लेकिन मैंने जो अल्टरनेट टेक्स्ट दिया था वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज वेबसाइट इमेज। तो ये इमेज के टैग के अंदर हमारा जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को। विथ, हाइट, अल्टरनेट टेक्स्ट और एंकर लिंक के टैग के अंदर जो है हम अपना हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं, अपनी जो फाइल है मतलब उनको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं दूसरी फाइल्स के साथ। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।